नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार। आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। टॉप 20 वैसे प्रश्न जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं सारे चुने हुए प्रश्नों का जिक्र हम आपके सामने सामने करते हैं, आपके साथ करते हैं। उसके साथ उसके साथ नॉलेजोमीटर के कुछ प्रश्न हम साझा करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में या पूछे हुए कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वे सारे प्रश्न जिसका रिवीजन आपके साथ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ जो आज का मूल मंत्र हमारे लिए और आपके लिए भी साबित होता है। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मनंग सततंग रक्षेत, प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं की रक्षा कीजिए। सही बात है। आप हैं तो जहान है। पहले आप अपनी रक्षा कीजिए, लेकिन रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को नुकसान पहुंचा के अपनी अपनी रक्षा कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। अपनी रक्षा करने का मतलब है कि स्वयं की रक्षा करते हुए आप सब कुछ कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं नॉलेजोमीटर के आज के प्रश्न जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो भारत भारत का मैप जब आप वर्ल्ड मैप पे देखिएगा तो भारत की मुख्य भूमि जो है सो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है ये बताना है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्रों में मिलन स्थल पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको उस स्थान का नाम बताना है जो तीन समुद्रों यानी तीनों महासागर की बात कर सकते हैं, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से मिला हुआ हो सकता है, ऐसा स्थान का नाम बताना है। तीसरा, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? कई बार पूछा जा चुका है। जो भारत की स्थलीय सीमा है सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का मैप अगर देखिएगा तो किस से देश के साथ भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा टच करता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये सारे बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। आप अगर जानते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसका मतलब आप अपने जीवन के लक्ष्य को समर्पित हैं और उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट में सारे प्रश्नों का हम आपको आंसर देंगे। दादा साहब, पहला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सभी पुरस्कारों में सबसे बेहतर माना जाता है। इसके साथ पैरेलली जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी आते हैं। तो आंसर होगा द कश्मीरी फाइल्स। ये फिल्म अगर आपने ना देखा है तो देख सकते हैं। क्या नाम होगा इस फिल्म का? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता था? कई बार पूछ देता है इंटरनेशनल नेशनल मैच के बारे में भी। आंसर होगा सौराष्ट्र। क्या होगा? सौराष्ट्र होगा। ठीक है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय थल सेना वह सेना जो जमीन पे रह के लड़ाई करती है, तैयारी करती है, लड़ाई करती है। तो इसके उप प्रमुख जिन्हें बनाया गया उनका नाम है MV सुचिंद्र कुमार। क्या नाम है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब कंपनी के नए CEO? कई बार पूछ चुका और पूछेगा। आपको निश्चित तौर से ये प्रश्न याद कर लेना चाहिए। आगामी आने वाले जो भी आपके बिहार से संबंधित टीचर्स के एग्जाम है और या बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसे यूट्यूब कंपनी का नया CEO बनाया गया है? नील मोहन नाम है इनका। क्या नाम है इनका? यही है, इन्हें ही बनाया गया यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। आप देख लीजिए, इनका नाम नील मोहन अवश्य पूछेगा, निश्चित याद रखिएगा। T20 में 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर पहली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आप याद रखिए, T20 में 100 विकेट लेने वाली ये महिला क्रिकेटर की बात कर रहा है। उनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाला पहला भारतीय कप्तान। T20 में, 50-50 में, है ना, और टेस्ट में। तीन प्रारूप हुआ ना क्रिकेट का। इस तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए कौन? रोहित शर्मा। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संबंधित है? तो ये इनका नाम है राफेल वारेन। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा राफेल नडाल के नाम से। ये राफेल वारेन है और इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। किस खेल से है? यही है। इनके एग्रेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किस गेम के खिलाड़ी हैं? किस देश के किस देश के एरन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि एरन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। कौन थे? इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया।
किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन योजना प्रारंभ की है? लाडली बहन योजना महिलाओं को दिए जाने वाली, वहां की लड़कियों को दिए जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें वहां की लड़कियों को कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और इसे प्रारंभ करने वाले राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें बनाया गया? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? याद रखिएगा। ठीक है। मेंस हॉकी, ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में, देखिए जब ओपन नाम किसी गेम के साथ लगा हो तो आप समझ जाइए वो कौन सा गेम होगा, वो टेनिस गेम होगा। क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? आप याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ, इस 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी में मिला, इनका नाम है नेट सिविर इंग्लैंड। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड की हैं, इन्हें ही मिला है, इसका नाम है नेट सिविर। क्या नाम है? आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी दिया गया है? तो इनका नाम है बाबर आजम। क्या नाम है? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? चलिए अगला लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन के पहल में शामिल हुआ? तो हाल ही में कौन सा देश जो है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन पहल में शामिल हुआ? आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की है, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये खड़ी होने वाली हैं? ठीक है, इनका नाम है, देख लीजिए, विवेक रामास्वामी। क्या नाम है? ठीक है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? ये शहर सिएटल है। शहर में जातिगत भेदभाव पे रोक लगा दिया गया है, मतलब जाति के आधार पे, काले गोरे के आधार पे या जाति के आधार पे आप भेद नहीं कर सकते हैं। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? आंसर होगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना? तो महिला जो है, महिला प्रीमियर लीग का जिसका जिसे स्पॉन्सर चुना है उसका नाम है टाटा ग्रुप। क्या नाम है? चलिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर दिया? अब यहाँ पर जो भी ट्रेन चलेगी वो इलेक्ट्रिक से चलेगी। किससे चलेगी? यानी बिजली से चलेगी। किससे चलेगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? चलिए, नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्न जो आपसे हम चर्चा किए थे उन प्रश्नों का हल करते हैं आपके साथ एक एक करके। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं सारे प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आरंभ होती है? तो होगा 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा? ये पूछ सकता है आपसे, तो आप इसे 8 डिग्री 4 मिनट याद रखिएगा। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्रों से मिलती है? ठीक है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्रों से के मिलन स्थल पर है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर तीनों जो होगा आपका, यहाँ तीनों कहने का मतलब है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तो आंसर होगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश से? ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसे? ठीक है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? इरेटोस्थनीज। ठीक है, पिता, जनक, कई सारे चीज आते हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए, ये सारे प्रश्न थे जिन्हें हमने आपके साथ शेयर किया, साझा किया आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। उम्मीद है आपको पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, सारे प्रश्नों का हल हमने आपके साथ किया, आप ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके कोई प्रश्न ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो करंट अफेयर्स में ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए आने वाले कई सारे एग्जाम्स का। इस एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, जैसे कि आपका बिहार दरोगा, टीचर्स के आने वाले एग्जाम्स भी दिसंबर में या नवंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा, और दिसंबर
में एग्जाम हो सकता है। आप जम के तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।